ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस कलयुग में आने वाली आत्मा पहली बार जब जन्म लेती है तब तक उसका किसी आत्मा से हिसाब किताब नहीं बना है। कर्मों का तो किस आधार पर उसको कोई परिवार या माता पिता मिलते हैं, जबकि अभी उसका किसी से कर्म संबंध नहीं जुड़ा है। उसके लाइफ में जो सिचुएशन आती है, अच्छी बुरी, वो किस आधार पर आती है? उत्तर है, देखो, कोई भी आत्मा जब भी आती है तब उस आत्मा की शक्ति कहो या उसकी कला कहो, वो और इस सृष्टि पर प्रकृति का वातावरण वो कितना अ, शक्तिशाली है, उसकी कटकड़ार कितनी है, उस अनुसार वो आत्माएं नीचे आती है। और जो आत्माएं, उसके साथ हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन परम धाम में सबकी माला है ना, बाबा कहता रुद्र माला है, एक दूसरे से सब जुड़े हैं। तो वो जिसके साथ उसका है उसके साथ सब जुड़े हैं। जैसे मम्मा और बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा और राधा, इसके साथ दूसरी आठ आठ मन का 8 ग्रह जिसको कहते हैं, हाँ? फिर 108 वाली जुड़ती है, 108 से जुड़ी हुई आत्माएं फिर 16,000 से जुड़ती है, और फिर 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़। तो ये सब सारा कल्प वृक्ष वहां ये माला से जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस अनुसार वही वही घर में वो जन्म लेती है। फिर जैसा वातावरण, उस अनुसार उस आत्मा की बुद्धि काम करती है। जब आत्मा की शक्ति पावरफुल है, माना प्रकृति सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है, तो उसकी कला कम नीचे धीरे धीरे उतरती है, आत्मा की शक्ति कम धीरे धीरे होती है। लेकिन जब सारी विश्व नेगेटिव हो जाता है, तो और आत्मा की शक्ति उतनी ही होती है जितनी दूसरी आत्माएं हैं उसके ही परसेंटेज होती है। तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी वातावरण का असर होता है और उस अनुसार उसकी बुद्धि काम करती है, और फिर जल्दी जल्दी सतो रजो तमो में आ जाती है। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, जिससे ये सृष्टि चलती है, 2 नियम है। एक कर्म का हिसाब, नियम है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। और दूसरा, जो हमारे सॉरी हिसाब किताब है, और जैसे इस सृष्टि की प्रकृति, माना ये शरीर है या कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं रहती, वो भी सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। और उसका आधार आत्मा की कितनी शक्तिशाली है और कब आई। इसीलिए 2,500 साल में सिर्फ 20 जन्म में तक हम सुखी रहते हैं। इसका कारण राज यही है। द्वापर में भी आप देखेंगे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए वहां भी इतना दुख नहीं है। फिर धीरे 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 जैसे प्रकृति तमो प्रधान बनती है, सभी आत्माएं तमो प्रधान बनती है, और फिर कर्म का हिसाब किताब बढ़ता है। तो ये आत्माएं भी हिसाब किताब बनाती है, मगर उतना नहीं बनाएगी जितना द्वापर से आई है आत्माएं, उनसे कम बनाएगी। और इसीलिए वो आत्माएं सिर्फ पाठ बजाया, साक्षात्कार किया देवियों का और चले जाएगी। तो आप कर्म की गुह्य गति के टॉपिक सुनो यूट्यूब पर, उसमें सारी राज बताया है। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे
और ये बहुत राज से आप सुन सकते हैं। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, 13 साल के बच्चे ने सुसाइड किया। कारण यही समझ में आया कि उसके ऊपर मोबाइल वगैरह की गेम जो खेलता था और कुछ कहे तो उसको प्रॉब्लम होता था और उसने सुसाइड किया। आई थिंक आपने पहले भी इसका ये लड़के का ही प्रश्न पूछा था किसी ने। तो आत्मा किस तरह के विचार करते होंगे जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या फिर किसी दूसरी आत्मा ने उसको ये सब करवाया? घर वाले तो उस बच्चे को बहुत प्यार से रखते थे, फिर क्या वजह रही? उत्तर है, देखो, सुसाइड करने में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सारा दिन हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं। और आजकल ज़्यादातर बच्चे चाहे टीवी पर हो चाहे मोबाइल पर हो, वायलेंट वाली मूवी वगैरह बहुत देखते हैं। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है और ये बढ़ता जाता है तो घर वाले भी उसकी आदतों को देखकर, क्योंकि पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, वो स्ट्रिक होता है, बोलते रहते हैं, उसको कभी कभी गुस्से भी होते होंगे और इसकी वजह से उसके विचारों की गति एकदम बढ़ जाती है, नेगेटिव। और ये जो आप कहते हो घर वाले तो बहुत अच्छा रखते थे, लेकिन बच्चों को सिर्फ स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है। स्थूल चीजों चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा ये चाहिए कि उस आत्मा को कैसे संस्कार बनाते हैं, आप उस आत्मा को कैसे उससे बात करते हैं, कैसा उसके लिए सोचते हैं, घर का वातावरण क्या है। घर की हमारे अंदर अंदर भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं और इसकी वजह से उसके माइंड पर असर होती है। अभी इसके लिए हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक और पब्लिक प्रोग्राम में भी हम बताते हैं कि कैसे हमारी अंदर की सारी प्रोसेस चलती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप YouTube पर सुन सकते हैं ये हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक और पब्लिक प्रोग्राम सेमिनार के। उसमें हमने बताया है हर एक संकल्प हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स उत्पन्न करते हैं, रस उत्पन्न करते हैं। इससे हमारे अंदर सारी प्रोसेस होती है और मुख्य जैसे संकल्प वैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें से 7 या 6 मुख्य है और ये सारी डिटेल हमने बताई है। तो इससे क्या होता है, जब हम नेगेटिव या वायलेंट वाली थी चीजें या किसी ने कुछ कहा, ऐसा सोचने से हमारी स्ट्रेस लेवल एकदम बढ़ जाता है। और फिर आजकल बच्चे का सहन शक्ति या समझने की शक्ति नहीं है, तो उसकी वजह से वो ऐसा कदम उठा सकता है। बहुत कुछ है इसके पीछे राज। इसीलिए बच्चों को जो चाहिए, स्थूल चीजें कम देंगे तो चलेगी, लेकिन उसके लिए बैठकर अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचकर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से उसको समझाना है, मुख से नहीं बोलना है। और उसके जो जैसा बच्चा चाहिए वैसे संस्कार बनाने के लिए उसके लिए अच्छा अच्छा सोचो, उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करो, क्षमा याचना की कमेंट्री करो। और ये सब करने के लिए किसी के भी पास टाइम नहीं है।
सारा दिन हस्बैंड वाइफ झगड़ते रहते हैं, कर्म का हिसाब किताब आता रहता है, घर की फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है, उसकी असर सभी आत्माओं पर पड़ती है और स्थूल चीजों के लिए गधे की तरह काम करते रहते हैं और तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये दे दूं ये दे दूं, लेकिन जो देना था वो छोटेपन से नहीं दिया। जब से बच्चा पेट में होता है तब से ही उसका सॉफ्टवेयर शुरू हो जाता है माँ बाप से जुड़ी हुई। 6 साल तक आपने जो कुछ किया है वो भी उसके अंदर सब प्रिंट है और फॉर सिचुएशन अनुसार वो बाहर आता रहता है और उसका पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनता है। तो यही हम सबको कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए समय पैसा के लिए नहीं निकालो, उसके लिए पहले अपने को परिवर्तन करो, अच्छा सोचना शुरू करो और जितना जल्दी करेंगे उतना वो बड़े होकर अच्छे बनेंगे। वरना छोटे होते हैं तो उसकी असर नहीं दिखाई देती। 13 साल और फिर 16 साल, उसके बाद 16 साल के बाद तो वो आपका सुनेगा ही नहीं। आप कुछ कितना भी फिर बिगड़ गया होगा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर कितने भी पैसे आपने कमाए उसके पीछे फिर दवाइयाँ लगाओ कुछ भी करो, लेकिन वो अ, आदतें नहीं बदलेगी। तो इस ये सब जानकारी हमने यूट्यूब पर रखी है, बहुत डिटेल में है। कितने सेल्स है, कैसे ये होता है, कर्म कैसे होता है, ये विचार कैसे उत्पन्न होता है, कुंडलिनी चक्र में सारा सूक्ष्म शरीर क्या है, वो सब आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।